एक साउथ कोरियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया आती है, यहाँ के कल्चर और यहाँ के लोगों को देखना चाहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो रोती हुई और आई हेट इंडिया कह के वापस चली जाती है। I hate India. I hate India? Why? आखिर इंडियन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो इंडिया से नफरत करने लगी। वहीं एक और सोलो कोरियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है और उसका एक्सपीरियंस इंडिया से टोटली डिफरेंट होता है। Really? I got so many gifts from Pakistan. You can say Pakistani people mehman nawaz. Pakistani people mechanics. इंटरनेट पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें फॉरेनर इंडिया की बुराई और पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आ जाएंगे। Don't go that place. Stay far, far away from India. आखिर क्या वजह है कि फॉरेनर इंडिया से नफरत और पाकिस्तान से प्यार करते हैं? अब इंडिया फॉरेनर्स के लिए सेफ नहीं है और क्या फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान इंडिया से बेस्ट है? आइए आज के इस वीडियो में इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। Never go there. Never, 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 never. For me, I'd never been treated the way I've been treated in Pakistan. Everyone is so welcoming and nice and friendly here. The hospitality I've never experienced in my life. साल 2023 में 9.66 मिलियन टूरिस्ट ने इंडिया का विजिट किया था और वहीं पाकिस्तान में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा जो टूरिस्ट इंडिया में आते हैं वो अक्सर अफसोस करते हैं और दोबारा कभी नहीं आना चाहते। लेकिन वहीं पाकिस्तान में टूरिस्ट इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो बार बार पाकिस्तान आना पसंद करते हैं। ये सच है कि कुछ प्रॉब्लम्स इन दोनों देशों में है, जैसे पोल्यूशन और हैवी ट्रैफिक। इंडिया में लोकल्स का टूरिस्ट के साथ बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। 여기 간다고? 여기 간다고? 여기 간다고? 나 무서워. 아니 왜 여기? और ये सच है कि सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन वही कुछ लोगों की वजह से पूरा देश बदनाम होता है। कई व्लॉगर्स जो इंडिया में घूमने आते हैं उन्हें हैरेसमेंट तक का सामना करना पड़ता है। एक व्लॉगर जो अपना व्लॉग को शूट कर रहा होता है, अचानक एक आदमी उस पे हमला कर देता है और उसका कैमरा छीनने की कोशिश करता है। नमस्कार नमस्ते नमस्कार क्या नमस्कार ये क्या है? हेलो हेलो What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir? Stop, sir. Sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. व्लॉगर को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन उसके आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता है। इस तरह एक और इंडियन एक व्लॉगर को गालियाँ देने लगता है और कहता है तुम इंडिया में कोरोना ला रहे हो। काम करने दो। नहीं मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं तू कोरोना है जा तू जा तू जा तू निकल यहाँ से। नहीं या तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं विदेशी आदमी निकल मार। मैं विदेशी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपका प्रॉब्लम क्या है? एक और व्लॉगर जो बस में ट्रेवल कर रहा होता है तो बस का कंडक्टर उससे बोलता है कहाँ जाना है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, कोई अच्छा जगह लगेगा तो मैं वहाँ उतर जाऊंगा। इतने में उसके साथ बैठा शख्स गुस्से से बोलता है गेट आउट फ्रॉम द बस। लेकिन वहीं जब ये व्लॉगर्स पाकिस्तान जाते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं आप सुनिए। I've had the privilege of visiting Pakistan 3 times previously in my life, and I've learned so much about this amazing and often misunderstood country. You like Pakistan? Love Pakistan. Pakistan! Zindabad! Pakistan is a very, very misunderstood country. Pakistan Zindabad! Pakistani hospitality is crazy. This hospitality is truly next level. खैर हम अपनी कहानी में वापस आते हैं तो साउथ कोरियन व्लॉगर जिसका ये सफर एक बुरा ख्वाब बन गया, क्योंकि जब भी वो किसी गली में जाती तो इंडियंस उसे ऐसे घूरने लग जाते जैसे चोरी के इरादे से उसका पीछा करना हो। वहीं एक आदमी तो उसके पीछे ही पड़ गया और सारे लोग उसको अजीब नजरों से देखने लग गए। लेकिन कई स्कैम का शिकार होने के बाद आखिरकार उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो अपना टूर बीच में ही छोड़कर वापस चली गई। I hate India. और इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट के साथ कई रेप के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अमेरिकन, इजरायली, ब्रिटिश और स्पेनिश के नागरिक शामिल हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और इस तरह के कई देशों ने अपनी फीमेल सिटीजन्स को इंडिया में अकेले सफर करने से मना किया है। अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि इंडिया में रेप के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, कोई भी फीमेल इंडिया में अकेले सफर ना करे और इन सब के पीछे खुद इंडियंस का अपना ही हाथ है। ये इंडियंस फॉरेनर को देखकर कैमरा ऑन कर लेता है और उससे हरेस करना स्टार्ट कर देता है और उससे भी बुरा कि वो उन पर प्राइस टैग भी लगा देता है। ये मेरी लुगाई है। हेलो हाय, ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? ये 150 की, ये 200 की।
ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। यही नहीं, एक और जापानीज व्लॉगर जो इंडिया आती है, इंडिया के कल्चर को महसूस करना चाहती है, लेकिन उसे भी फिजिकल हैरेस का सामना करना पड़ता है। इंडिया में जब भी कोई अकेली फॉरेनर नजर आ जाए तो लोग उसके साथ फोटो क्लिक करने के बहाने उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं और उसके बाद उसे फिजिकली हैरेस करने लगते हैं। और ऐसा कई व्लॉगर के साथ हुआ है और सबका यही कहना था, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। At this point, the scams have stopped, the sexual harassment has started, and it only gets worse. I don't know, it was just really dirty and we didn't feel safe at all. He is not safe, not at no time of the day. और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में ऐसे हैरेसमेंट का केस बहुत ही कम देखने को मिलता है और व्लॉगर्स यहाँ अपने आप को काफी ज्यादा सेफ फील करते हैं। I have never ever had a bad experience with any kind of harassment, so it was very safe as a woman. I feel that there is absolutely no fear of being alone here. लेकिन ये भी सच है कि यहाँ वेस्टर्न कंट्री जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान में भी ट्रेवल करने से पहले अवेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। ये देखिए, ये एक कैनेडियन व्लॉगर है जो अपनी जिंदगी से डिप्रेस होकर अकेले एक अनजान सफर में निकलने का फैसला करती है और पहुंच जाती है पाकिस्तान। वो कहती है कि पाकिस्तान ने उसकी जिंदगी टोटली चेंज कर दी है। Everyone is just so warm and welcoming and accepting and non-judgmental, and they're just like, you are a guest in our country, you know, they're just so excited to meet you and to host you, and these people are so amazing. एक और ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, वो भी बताती हैं कि जितनी रिस्पेक्ट मुझे पाकिस्तान में मिली है शायद और ही किसी देश में मिली हो। Man, this country will steal your heart away. It's top tier for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are a guest. यही नहीं, इंडियन स्ट्रीट फूड जिसने ना सिर्फ इंडिया की रेपुटेशन खराब की है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बनवाया है। अगर कोई ऑनलाइन इंडिया के बारे में सर्च करता है तो सबसे पहले उसके सामने जो चीज आती है वो है अनहाइजेनिक फूड। ये स्ट्रीट फूड वीडियोस पूरी दुनिया भर में वायरल होती है जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। जो टूरिस्ट इंडिया जाने का सोचते हैं वो इन्हीं वीडियोस को देखकर डर जाते हैं। वहीं एक फॉरेन टूरिस्ट जिसने एक प्लेट स्ट्रीट फूड खाई और कुछ ही मिनट में उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब अगर आपको लग रहा होगा कि मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ तो आप एक बार इन फॉरेनर व्लॉगर्स का वीडियो देखिए, देश कोई खराब नहीं होता, बस लोग खराब होते हैं। इसलिए प्रॉब्लम इंडिया या इंडियन से नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऐसा मोमेंट होता है जब आप दूसरों को अपने बिहेवियर, अपने कल्चर दिखाते हो, उनको ऐसा महसूस कराते हो कि उसे अपनापन फील होने लगे, और यही मोमेंट में आप अपनी कंट्री की इमेज को ऊपर या नीचे लाते हो। क्या कर रहा है भाई? अरे वर्ल्ड में ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो अभी इंटरनेट पे इंडियंस के बारे में गंद ना बोल रही हो। यहाँ से भी गाली आती है, यहाँ हम इनके सड़क पे पान थूक के आ गए तो गाली आती है, यहाँ हमने इनके दुकानों से सामान चुरा लिया, यहाँ हम इनके ट्रेन में भगड़ा करके आ गए तो गाली आती है। अब तो अफ्रीका से भी गाली आती है यार। कैसे अंटार्कटिका बचा है? नहीं, वहाँ के पोलर बेरों ने भी बोला कि नीचे विमल का पैकेट पड़ा मिल रहा है, तो वो भी। भाई 2025 के विदेशी इंटरनेट पे हम इंडियंस की बहुत ही गंदी इमेज फैलाई जा रही है कि हम सब स्कैमर हैं। Do not read in the card. No. और What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. India. कचरा कहाँ है भाई कचरा? This is how Indians throw trash. I asked him for a dustbin. Ew, you smell so bad. और तीसरा कि हम सबसे बदबू आती है। Make sure parents sent you to school. Spelling सीखने से पहले racism सीख गया या अनपढ़? I had a boss, he was Indian. They smell like onions. हैं, माचा पी के जिंदा रहने वालों को अनियन की स्मेल पता लग गई? They smell like onions. They smell like onions. How dare you? अनियन की स्मेल मच बेटर है यार। मजाक। Lots of showers. न्यू बॉलीवुड हॉरर फिल्म कि हम इंडियंस डर के भाग रहे शावर से। ये सब वायरल जा रहा है बाहर। कमेंट्स में अंग्रेजों ने पिक्चर का नाम तक रख दिया, अटैक ऑफ द हाइजीन पार्ट 2 रिटर्न ऑफ द सोप। Indian Squid Game. For your first game, you will have to shower and use soap. Whoever fails to wash themselves will be eliminated. ये इतना डर क्यों रही है? अबे हम रोज नहाते हैं। All players have been eliminated. They didn't redeem the shower. इस चैनल पे गाली क्यों नहीं दे सकते यार? जितनी बार तुम एक हफ्ते में नहाते हो ना, उससे ज्यादा बार हमारा पिछवाड़ा एक दिन में नहा लेता है। क्या ये भाई, ये क्या है ये? एक से एक घटिया मीम कि हम शावर नहीं करते। They treat soap like Superman treats kryptonite. Indian touches soap for the first time. अबे नहीं डर लगता हमें, नहीं लगता डर। इंडियंस तो
बल्कि हर जगह नहा ही रहे होते हैं। कुएं में, तालाब में, नदी में, वाटरफॉल में, वाटर लॉगिंग में। इनफैक्ट रोड पे कोई पाइप फट जाए तो उसके नीचे भी 4 बच्चे नहा ही रहे होते हैं। हमारे आइटम सॉन्ग में तक लड़कियां नहा रही होती है। अबे हमारे बचपन का आइकॉनिक गाना भी था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो ये शावर वाली अफवाह फैला कौन रहा है? इंडियन हॉरर मूवी। हम डीओ से डर के भाग। और डाल, दिख रहा है मेरे शक्ल पे डर? हाँ दिख रहा है डर। हम तो पैंट में ना ओडोनिल तक टांगते हैं। This is a robbery. I have deodorant. No, not the deodorant. Have mercy. इनको लगता है हमारी यहाँ मम्मियाँ बोलती है सो जा बेटा वरना रात को डिओड्रेंट आ जाए। इस देश में बस कोई पूछे बिना भाई क्या चल रहा है तो रिप्लाई में आता है फॉग। इतने डिओ पगलूज हैं हम। Going on a date with Indian girl. Oh my God. डिओड्रेंट का आर्मर पहन रखा है, शैम्पू की गन। हम रेडियो एक्टिव है क्या बे? Going to meet a foreign girl. अब लग रहा है तैयार हूँ। बिस्मिल्लाह। इन्हें ना बस अपने स्मेल की आदत है। अगर वही हमसे भी कोलेस्ट्रॉल की, मैकडॉनल्ड्स की, ओबेसिटी की, मच्छी की स्मेल आती तो नॉर्मल लगता ही नहीं। इंडियन फूड यार, हम बटर चिकन हेवन, मसालों की जन्मभूमि से यहाँ तक कैसे आ गए? अब इनको कैसे समझाओ कि टेस्ट भी तो इसी से आता है। यहाँ इंडियन मास्टर शेफ के 10 सीजन आ गए, लेकिन ये एक बेहुदे अंकल बने पड़े पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फूड। अब इन्हीं को देख के इंडिया को जज कर रहे हैं। पूरे इंटरनेट पे हेट भरा पड़ा है। अब यही है क्या हमारी इमेज? ताजमहल कहाँ गया? कल्चर, ट्रेडिशन, महात्मा गांधी, शाहरुख खान, योगा। अबे कुछ साल पहले तक तो फॉरेन लड़कियां डाबर आंवला तेल तक लगाने लग गई थी यार। साड़ी पहन के वीडियोस बना रही थी। व्यूज के लिए फॉरेनर्स भोजपुरी गानों तक पे रिएक्ट करने लग गए थे। सडनली क्या बदल गया? बदला ये, हमारे देश के कुछ घिनौने वीडियोस इंटरनेशनली चले गए वायरल और हमारे कुछ लोग, बस कुछ लोग विदेश जाके हक के आ गए लिटरली। और उन कुछ लोगों की वजह से हमारा सब लुट गया सेकेंड टाइम। इतना हेट हम थोड़ी डिजर्व करते हैं यार। ऐसा क्या ही किया है इन कुछ लोगों ने? बस ताकि फॉरेन की सड़क पे कचरा ना हो, सड़क के साइड में कचरा फेंक दिया अंदर तक ताकि किसी को दिखे ना। सो नाइस ऑफ देम। फिर फॉरेन में मना करते हैं ना बस से बाहर कचरा फेंकने, तो कचरा बस के अंदर ही फेंक दिया। देव मनुष्य लोग यार, सो नाइस ऑफ देम। ताकि फॉरेन की जमीन साफ रहे, हमारे लोग तो पैर तक ऊपर रखते हैं यार। फिर भी ये लोग हमें हेट करते हैं। नॉट फेयर। पैर हम जमीन को भी नहीं रख रहे पैर यार। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट द फ्लोर। इतना सॉफ्टली मैनर्स से, प्यार से तो हम बात करते हैं। पोलाइटनेस, मैनर्स। और ताकि फॉरेन का पानी वेस्ट ना हो, हम वही प्लेट पे ही कोक डाल के हाथ मुंह धो लेते हैं यार। और भला क्या करेगा अच्छा इंसान? आई एम मिलियनेयर गाने पे 2 कौड़ी का काम। सो हम्बल। हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ के आते हैं। यहाँ लगा पासपोर्ट पे वीजा का थप्पा, उधर लगा पान का थप्पा। हमारी लैंग्वेज फॉरेन पहुंच गई भाई। प्राउड मोमेंट। फाइन्स है, उन्हें पान इंस्पेक्टर्स रखने पड़े हैं। वी आर क्रिएटिंग जॉब। 15-20 करोड़ तो यूके को इन फाइन से मिल जाने। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल जीडीपी। बताओ यार, डू वी डिजर्व इतना हेट? ऐसा क्या किया हमने? अब इसको कैसे डिफेंड करेगा तू? भाई मेरे को सुसु आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मूतूंगा। ये बस पौधों को पानी दे रहा हूँ। सारी बियर निकल गई, मजा आ गया। भाई भूल गया कि एडिट भी करनी होती है वीडियो। शुरू करने में जो आनंद है वाला कहीं और नहीं है। चलो मेरे दोस्त, हाथ कहाँ धोएगा भाई? ऑर्गेनिक जेल लगा रहा है। ठीक है, अब तू ये दे। एक बस स्टॉप पे बस रुकती है, टट्टी नहीं। अरे हम फॉरेन हल्का फील करने तो जाते। अरे भाई ने बस शॉर्मा खाया होगा सुबह। ये सब ही है लैक ऑफ सिविक सेंस। इसको देखो, भाई के पास रिटर्न टिकट के पैसे नहीं है, बस कुछ भी करके डिपोर्ट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट होते हैं पर इन टिकटॉकियों को मिल जा रहा है। हाथ से दाल चावल खाना है पब्लिक में, मेट्रो के अंदर। ऐसी हरकतें तो कोई यहाँ भी नहीं करता। हमारा देश कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है, बड़े बड़े कंपनीज यही मैन्युफैक्चर करती है। इतना अच्छा सब छुप जाता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। देश में इतनी प्रोग्रेस है, स्पेशली थ्रू हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ मिला व्हेन वी वेंट टू ओडू कम्युनिटी डे। जहाँ पहुंचते ही हमें पता चल गया कि क्यों है इंडियाज बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट। वेन्यू पे 15,000 की
कैपेसिटी थी, फिर भी 25,000 लोग आए। पर पहले भाई ये ओडू है क्या? ओडू है एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो आपके बिजनेस के हर स्टेप पे काम आता है। और अगर आपका बिजनेस नहीं भी है तो आप स्टार्ट कर सकते हो और सीख सकते हो विद एप्स लाइक ई कॉमर्स, जिससे स्टार्टअप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। और अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, ई साइन एटसेट्रा से आप पूरा बिजनेस डिजिटली कंट्रोल कर सकते हो। इस इवेंट में हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने डाउट थे सारे क्लियर हो गए विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे इंसाइटफुल टॉक्स, नेटवर्किंग, बूथ्स एंड इंटरेस्टिंग पैनल डिस्कशन। फिर हम ओडू के हेड्स एंड सीईओ फैबियन से मिले, जिन्होंने हमें बताया कि वो इंडियन बिजनेस और इंडिया के फ्यूचर के लिए कितने एक्साइटेड हैं और हम इसके लिए एक्साइटेड थे। अब ये नेक्स्ट ईयर फिर होगा, बट टिल देन आप यूज कर सकते हो ओडू टू लर्न मोर अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट। प्रैक्टिस करो और सीखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फॉरेन में सिर्फ यही नहीं, शो करने में जो आनंद है वो आनंद है। और एक चीज है जो इनकी इंडिया से बाहर जाती ही निकलने लगती है। वेलकम टू सिविक सेंस दिखला जा। आज हमें ऐसे इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स मिलेंगे जो अपने देश में तो घंटे से नहीं नाचे, जो अपने शादी तक में लास्ट बने थे, पर इंडिया से बाहर जाते ही ले ठुमका, ले लचक, ले सपना चौधरी पे, ले 5 पैक डाउन पर राती वाला डांस। दुनिया भर से हमें शिकायतें, गालियां, एक एंट्री दाई है। सच कंटेस्टेंट्स जिनका विदेश से एग्जिट हो जाना चाहिए, पर एंट्री दाई है फ्रॉम टोरंटो, वैंकूवर, टोक्यो, क्लब नो, सड़क पे ही डांस, लंदन एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, थाईलैंड और फैमिली ट्रिप वालों का थाईलैंड में गरबा, दुबई में गरबा, ऑस्ट्रिया में गरबा। We approached them to play a Garba song on glass speaker. पहले उन्होंने मना कर दिया, बट हम बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। Never give up mindset. बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। So काफी रिक्वेस्ट करने के बाद they finally agreed. काफी जबरदस्ती फोर्स करने के बाद उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप उनके सर पे बैठ गया था। और जहाँ डांस नहीं हो सकता वहाँ इतना जोर से गाना निकल जाता है। 3 मिनट की लिफ्ट जर्नी में भी हम शांत नहीं रह सकते। सफर को सफरिंग बना दे, ताकि उन्हें भी जिंदगी भर याद रहे कि वो इंडियन से मिले थे। तो अब आप ही बताइए कौन जीतेगा ये शो और किसका होगा पासपोर्ट जब्त। एंड द विनर इज कांग्रेचुलेशन। और बाय द वे ये आप ही के पासपोर्ट को फाड़ के बनाया गया है। कभी अब्रॉड मत जाना, गेट आउट। मेरा पासपोर्ट, गेट आउट, गेट आउट। इमेजिन अमेरिकन आगरा की सड़कों पे झुंड बना के ट्वर्क करने लगे, राष्ट्रपति भवन के सामने बेली डांस शुरू कर दे, और अब टूरिस्ट गुस्सा नहीं आएगा? तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट बात दिस मंथ। ये यार इसी एक बात से एक बंदे को इतना गुस्सा आ गया। लोग बोलते हो ना बहुत, हम नहीं नहाते, बदबू आती है, शावर से डर लगता है। ये लो, सबके सामने फॉरेन के पब्लिक पूल में नहा लिया, साबुन के साथ गुफाओं में रगड़ रगड़ के कतई, बच्चे सदमे में ऐसा नहाया है कि अंग्रेज भी बोलते भाई ठीक है मत नहाओ यार, मत नहाओ, तुम लोग ठीक हो यार, मत नहाओ, ठीक है, सॉरी, ठीक है भाई, समझ गए। वो ब्रो थिंक्स दिस इज बोसारी गांव का तालाब। अबे अलादीन का जिन निकल जाएगा थोड़ा और घिसा तो। देखो मैं समझ सकता हूँ, टॉयलेट पेपर यूज करने के बाद मिनिमम इतना घिसना तो पड़ता ही है भाई। इतना स्मेल, अनियन स्मेल किया कि अब इंडियंस वहाँ जाके सबके सामने कपड़े भी धोने लगे कि देख साले, अब जर्मनी के फाउंटेन में निरमा बह रहा है, पानी लाल क्योंकि किसी के लक्स कोजी का कलर छूट गया। लास वेगस में कपड़े धो रहे हैं, टाइम स्क्वायर की नाली पे, लंदन की नदी में। देख लो अंग्रेजों, 2 बार और बोलोगे स्मेल स्मेल तो नायग्रा फॉल्स में कच्चे धोके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे सुखा देंगे। और किसी को फॉरेन का वीजा मिले या ना मिले, एक से एक ठरकियों को जरूर मिल जाता है। हर तरफ देखिए, हर तरफ बंदियां ही बंदियां, माल ही माल, हर तरफ आइटम ही आइटम है। अरे जवानी, अरे जवानी। ये भाई काला गोरा ये सब भेदभाव नहीं देखते, बस हमारी पूरी प्रजा लाल चड्डी, काली चड्डी, पीली चड्डी, हरी चड्डी, क्योंकि उसकी नजर अभी तक स्किन टोन पे गई भी नहीं है। लाल चड्डी, काली चड्डी, पीली चड्डी, हरी चड्डी। अरे जवानी। इन्होंने गोरी लड़कियों को देखा होता है बस फालतू पिक्चरों में, तो इन्हें लगता है हर गोरी लड़की सेम ही करेगी। और कर ये राय शर्म मुझे आ रही है। अबे तू विनोद पटेल है, ब्रैड पिट नहीं। करवाली बेइज्जती भाई। कोहिनूर तुम लोग ही रखो तुम लोग कोहिनूर यार। एडवांस पेमेंट समझ लो, ये सब सहने के लिए। खटी खटी देखते ये भाई साहब आजा आजा, तू इंडिया वापस आजा। फिर फॉरेन की लड़की ट्रेन में साइड बैठ गई तो वीडियो बना ली। फिर तुम जैसा कि आपने देखा वीडियो के अंदर किस तरह 2 बहनें कोरियन, जो कि एक इंडियन जाती है, एक पाकिस्तान, जो इंडिया जाती है वो वहाँ से रोकर वापस सी निकलती है, और जो पाकिस्तान जाती है वो इसलिए रोती है कि मैं पाकिस्तान से जाना नहीं चाहती हूँ। उसको मतलब इतना प्यार और मोहब्बत मिलता है। अब आपने देख लिया पाकिस्तान और इंडिया में क्या फ़र्क है। दूसरी तरफ
काफ़ी बाहर के ममालिक, पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला यहाँ से भारतीयों को निकालो, ये गंद फैलाते हैं, और कई ऐसे मुल्क हैं जो ये चाहते हैं कि भारतीयों को यहाँ से भगाओ, निकालो। आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।